ये आग लग गई है, इसको बुझाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये बहुत ये लेकर के जाना है व्हीलचेयर वाले को। ये स्ट्रेचर का काम करेगा, एम्बुलेंस में ले जाकर शिफ्ट करने के लिए। मैं शिवजीत तंतुआ, चौसा, बक्सर, बिहार से रहने वाला, और अभी मोहन गार्डन में ही रहता हूँ। और एक नेवी से रिटायर्ड हूँ, सब आपको पता होगा, कुछ आदमी जानते हैं। एक से मात्र मुझे जान रहे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जितने हमारे भाई बंधु आए हैं अपने पान समाज से या गौड़ साहब, जितने अधिकारी और मैडम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आई हैं, सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। 5 मिनट का मैं आप लोग का बच्चे जो, क्योंकि बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, उनको मैं शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर मैं यहाँ पर कुछ डेमो करूँगा। यहाँ तो मुझे करना था आधे 20 मिनट का, मंत्री जी नहीं आए, लेट हो गए हम लोग, तो मुझे कवर करना था फायर सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में। और जो ड्रिल तो हुआ था 7 मई को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एडवाइजरी जारी किया था जो मॉक ड्रिल के बारे में। तो मैं शॉर्टकट में, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट का मैं कवर कर रहा हूँ। आपको लोगों को फायदेमंद होगा, यही नहीं, सिविल में आप कहीं भी रहते हैं वहाँ भी काम आएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं 2 फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आया हूँ। सबसे आग के बारे में बता रहा हूँ। आग होता क्या है? आग जो होता है रासायनिक क्रिया होती है जो 3 चीज को मिलने से बनती है। आग कैसे लगता है? 3 चीज मिलता है तभी आग लगता है। आग लगने का एक तो ऑक्सीजन होता है जो कि हवा चारों तरफ रहता है, दूसरा होता है कि बर्निंग मटेरियल होता है, और तीसरा होता है हीट। तीनों चीज मिलने के बाद में आग लगती है। और उस आग लग गई और उसको बुझाने के लिए उसमें तीनों में से एक आइटम को हटा दोगे तो आग बुझ जाती है। ये बहुत लंबा प्रोसीजर, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, चाहे यहीं जाते हैं, कहीं आग लग जाती है और हमारे पास आग बुझाने का यंत्र होता है, तो उसको कैसे ऑपरेट करना है। तो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर मैं लेकर आया हूँ। यहाँ से फायर ब्रिगेड से मैंने मांगा था, हेल्प किया था, उन्होंने दिया है फायर ब्रिगेड वालों ने कि आप जाकर अपने बच्चों को दिखाना। तो इसमें क्या है, ये 4 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने का यंत्र है ये। इसको मल्टीपर्पज आग, हमारे टोटल 5 टाइप की आग होती है। एक तो जनरल टाइप का फायर होता है जो कि लकड़ी, पेपर, घास फूस से जो आग लगता है उसको हम लोग जनरल फायर बोलते हैं या A क्लास का फायर बोलते हैं। दूसरा होता है B टाइप का या ऑयल फायर, जो तेल से जलता है, उसको हम लोग B क्लास फायर बोलते हैं। C वाला होता है गैस फायर, गैस फायर जो होती है वो C टाइप का होता है। D होता है मेटेलिक फायर और E होता है इलेक्ट्रिक फायर। 5 टाइप का फायर। और छठा फायर भी होता है F फायर या K फायर, जो कि हम लोग घर में किचन में वो यूज करते हैं। गैस सिलेंडर वो F टाइप का होता है, K टाइप का फायर होता है। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका वजन 4 kg है। इसके अंदर में एक ड्राई केमिकल पाउडर है। पाउडर इसमें क्या है, और नाइट्रोजन गैस से इसको फिल किया हुआ है। इसको ऑपरेट करने का सिस्टम बताऊंगा, आग लगा कर बताऊंगा कैसे इसे बुझाते हैं। और इसको ऑपरेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक गेज लगा हुआ है। गेज में ग्रीन है, रेड है, रेड, ग्रीन, रेड 3 है इसमें पोजीशन। अगर रेड है तो इसको यूज नहीं कर सकते, ग्रीन में है तो यूज करना है, और लास्ट रेड है तो इसका मतलब इसमें ज्यादा प्रेशर है, इसको भी यूज नहीं करना है। इसमें यूज करने का प्रोसीजर है। इसमें एक सेफ्टी पिन लगा हुआ है यहाँ पे। गेज मैंने बता दिया, पूरी गेज है, सेफ्टी पिन है, ये कैरिंग हैंडल है, ऊपर से लीवर है, ये नोजल है, ये चीज है, और ये है आपका सिलेंडर है इसके अंदर जो कि पाउडर है।
कि अभी मैं आग लगाऊंगा कैसे ऑपरेट करना है। आग जब लग जाती है तो आपको अपने आप को भी बचाना है, कम से कम 8 फीट से 12 फीट दूरी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और इसको ऑपरेट करते समय इसको ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर ऊपर करोगे तो क्या होगा कि आप ऊपर नीचे जाएगा, आपके ऊपर भी आग लग सकती है। इसको जैसे घर में झाड़ू मारते हैं उस तरह से ऑपरेट करना है, स्वीपिंग टाइप। अभी मैं यहाँ पर आग लगाऊंगा, आग लगाकर इसको बुझा करके दिखाऊं कैसे ऑपरेट होगा। यूज करने के लिए मैंने बोला था कि सेफ्टी पिन है, ये सेफ्टी पिन को पहले निकालना है। ये पिन निकाल दोगे तो कोई आपको डर नहीं है, ये आराम से भी सेफ है क्योंकि कैरिंग हैंडल पे है। जब तक ऊपर से प्रेस नहीं करे ये रिलीज नहीं होगा। ये आग लग गई है, इसको बुझाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये आग इसलिए बुझी है कि इसमें से मैं बोला कि आग लगने का 3 कारण होता है। ऑक्सीजन होना चाहिए, बर्निंग मटेरियल होना चाहिए और हीट होना चाहिए। तो इसमें क्या पाउडर किया हुआ कि ऑक्सीजन को कटअप कर दिया, इसीलिए ये आग बुझ गया। अभी ज्यादा नहीं है कि दिक्कत हो रहा है, इसको ऑपरेट करके हम बाद में और बच्चों को बता देंगे, ये अपने नॉलेज के लिए है। एक और है कि घर में अगर आग लग जाती है गैस में तो उस समय करना क्या है कि आप ज्यादा पैनिक होना नहीं है। कढ़ाई में कभी कभी खाना बनाते समय कढ़ाई के अंदर आग लग जाता है तो उस समय किचन में हमारे पास ज्यादा ये होता है, आटा होता है। आटे को हम लोग लेकर के कढ़ाई में डालोगे वो बंद हो जाता है। गैस सिलेंडर में होता है तो कोशिश करो बंद करने के लिए नोब, और नहीं तो उसको गीले कपड़े से बड़े से वो बंद कर दो। ये आग बुझाने का तरीका है। दूसरा होता है कि गलती से यहाँ इमरजेंसी हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, उसको हम लोग कैसे घर में से निकालेंगे। अगर हमारे पास एम्बुलेंस का नहीं रास्ता जाने आने का है तो वो मैं बताऊंगा लिफ्टिंग का। कोई बंदा इंजर्ड हो गया आपके घर में, वहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती, आप अकेले वो निकाल नहीं सकते, तो किसी का हेल्प लेकर घर से फैमिली का किसी का, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर इंजर्ड है और बंदा का वजन कम है, 40-45 किलो है, तो आप सिंगल एक आदमी लिफ्ट कर सकते हैं। कैसे लिफ्ट करना है बता रहे हैं। उतार दो जरा, वहाँ रख दो चश्मा। सिंगल हैंड कैसे यूज करेंगे बच्चे को, इसको किसी को, पेशेंट को, किसी इंजर्ड आदमी को घर से बाहर निकालने के लिए कहीं से, उसमें करना क्या है, ये हैंड को पकड़, आप एक्शन देखते रहिए। और इसका हाथ में ले लो इसको, और ये घुटना इसको ले लो, ये बहुत सिंपल तरीका है, सेफ तरीका है। और ये हाथ को फ्री करना है दरवाजा खोलने के लिए, आप आराम से इसको दरवाजा खोल सकते हैं। आप देख रहे हो इसी पोजीशन में जब एक जवान घायल होता है उनको लेके पहाड़ों तक चढ़ लेते हैं ये। हाँ, ये तो सिंगल हैंड है। अगर इससे ज्यादा वजन वाला आदमी तो उसको हम 2 आदमी कैसे, डबल हैंड कैसे यूज करते हैं। डबल हैंड, 2 हाथ से कैसे आदमी को बाहर उठाना है, उसके बाद प्रक्रिया ये। आदमी का क्या है, कभी भी ये कलाई नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस कलाई हो सकता है किसी का नाजुक होगा, कहीं मजबूत भी है, कभी भूल करके भी ऐसा नहीं पकड़ना है। ये पकड़ना है क्या है कि ऐसे ये पकड़ना है, ग्रिप बनाना है ताकि आराम किसी छूटे ना। भागा एक इनका वजन कम से कम 50-60 किलो है। ये लेकर के आप लेकर कुर्सी बना देना है, हाथों का कुर्सी बन गया और ये आराम से बैठ के और जा सकते हैं। ये तो हुआ डबल हैंड, 2 हाथ से उठाने के, क्योंकि वो उनका वजन 60 किलो से 65 किलो था। अभी हमारे पास आ गए 70 किलो वाले से 80 किलो वाले, तो 3 हाथ हम लोग यूज कैसे करेंगे। 2 ही आदमी है लेकिन 3 हाथ यूज करने का, 3 हैंड यूज कैसे करते वो बता रहा हूँ पार्टी। ये क्या करना है कि ये अपना हाथ जो 3 हैंड यूज करने के लिए ये पकड़ के रखेंगे अपना, इनका हैंड को मैं ये पकड़ूंगा, इनका दोनों हाथ
बिजी है, लेकिन मेरा एक हाथ फ्री है, फ्री हैंड है। अब ये देखिए, बिल्कुल ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था। लास्ट होगा कि 4 हैंड, चौथा हैंड हम लोग 4 हैंड से, वो 100 kg का है, गौड़ सर जैसे आदमी को, गौड़ सर आ जाओ, 4 हैंड यूज करना है। आज शिवजी सर जो जितना आर्मी में सीखे हैं ये, वो सब यहाँ पे आज दिखा रहे हैं, सीख लीजिए। ये 4 हैंड अभी हम लोगों ने पकड़ा था, 3 हैंड हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ये 4th हैंड इन्होंने पकड़ा है। जो हैंड इन्होंने पकड़ा है सेम है, वो उसी का टाइप मुझे पकड़ना पड़ेगा। क्यों इन्होंने लेफ्ट पकड़ा है तो मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा, ये पकड़ना पड़ेगा। लेफ्ट ये पड़ा तो मेरा भी लेफ्ट ही पकड़ना पड़ेगा। ये पकड़ लिया मैंने, ये मेरा कलाई पकड़ेंगे, ये इधर से पकड़ना है 4 हैंड। और उनका वजन गौर करना 80 किलो है, 80 से 100 किलो। वाह वाह, क्या टेक्निक है ये, बहुत बढ़िया। ये 4 हैंड हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक चेयर ले लो भाई, चेयर लेके आ जा। कोई लेडीज होती है, पेशेंट लेडी होती है, वो चल नहीं सकती, वो व्हील चेयर पर बैठी है, वो व्हील चेयर वाले को हम लोग कैसे उठाकर चलेंगे बाहर। कोई भी एक कुर्सी दे दीजिए। व्हील चेयर वाली लेडी जो चल नहीं सकती, उसके लिए, अरे बच्चा आज बैठ जा। व्हील चेयर पे जो चल नहीं सकते पेशेंट है, उसको उठाना है। ये लेकर के जाना है व्हील चेयर वाले को, लेके जाना है। बहुत बढ़िया। एक होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो कि उसको उठाने के लिए बोलते हैं कि सभी टच कर दिया, क्या करना है उसके लिए अलग है। लेकिन किसी और का जिसका पैर वैर से ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो उसको 2 आदमी हम लोग कैसे उठा रहे हैं। कोई एक आ जाओ। ये चल नहीं सकता, ये लेना है और मैं इनका पैर लेकर आराम से लेकर जा सकते हैं। इसको उठा करके ले जाना है। अभी क्या हो गया कि हमारे गली में एम्बुलेंस नहीं आ सकता, और पेशेंट को हमें शिफ्ट करना है एम्बुलेंस के अंदर में। और स्ट्रेचर होता है ना जो कि पेशेंट को लेटा करके ले जाते हैं, वो नहीं होता। आपके घर में चादर होता है, तो चादर को कैसे यूज करेंगे वो बता रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है लेके जाने की, यहाँ पे गली मोहल्ले में कोई भी, क्योंकि इतनी संकीर्ण गलियाँ कहीं कहीं होती है जहाँ पे आदमी जो एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, उसकी दूरी होगी उतनी दूर, कैसे लेके जाओगे, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हमारे घर में चादर होता है, उसको स्ट्रेचर कैसे यूज करेंगे। चादर को आप फैला लो, साइड से इसको फोल्ड कर लो थोड़ा सा, गोल करो, गोल कर दो, थोड़ा कर दो। ये स्ट्रेचर का काम करेगा एम्बुलेंस में ले जाकर शिफ्ट करने के लिए। बहुत अच्छा। ये मेरा छोटा सा प्रयास था। ये हमारे जो बच्चे 10वीं और 12वीं का है, जिसको मैं पहली बार 2015 में हमारा बना एसोसिएशन बना था, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। अभी आप लोग आए, आप सभी का आभारी हूँ मैं।
और इसके बाद हम लोग बच्चों का सम्मान समारोह शुरू करेंगे। सम्मान धन्यवाद। समारोह की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने बताया है वो ध्यान में रखिए, क्योंकि ये फिजिक्स के भी थ्योरी हैं। इन्होंने अपने हाथों से सिंपल मशीन बना दिया। वो सिंपल मशीन जैसे लीवर होता है, ये सब चीज़ें सिंपल मशीन है। वो आप थोड़ा सा पुल करेंगे तो आपका सारा एनर्जी ज़्यादा भार को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इन्होंने वही काम किया इन सबों में।